Hello students, today we are ready for the next chapter, minimum level of learning, which is essential to get good marks, and the chapter is current electricity. Electric current कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज़ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज़ आई इज़ डी क्यू बाई डी टी। और अगर ये कांस्टेंट रेट ऑफ फ्लो है तो हम आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी लिखते हैं। यूनिट्स इज एम्पियर, डायमेंशनल फॉर्मूला ए। और 1 एम्पियर ऑफ करंट मीन्स हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड? 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। Current density vector J. Remember, current is a scalar quantity. Current density is a vector quantity. और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? J is di upon dA cos theta. थीटा क्या है? थीटा is the angle which the area is making with the direction of the charge in which it is moving. Current density is a vector quantity और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? in the direction in which the positive charge moves, or we can say in the direction of electric field. यूनिट है करंट अपॉन एरिया, तो यूनिट हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वेयर. लुक एट द डायमेंशन फॉर्मूला. एंड देन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज हम करंट को कैसे डिफाइन करते हैं? एन क्यू टाइम्स वी इंटू ए. वी इज वेलोसिटी, ए इज एरिया. सो जे क्या आ गया? एन क्यू वी. जे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर जे इज सिग्मा टाइम्स वेक्टर ई. और सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी रो. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी का फॉर्मूला E टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड E अपॉन m टाइम्स टाउ. टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, वेयर वी यूज यहाँ पर एक I इज इक्वल टू n क्यू वी ए भी यूज किया है. ये n क्या है? n इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. So we write I is equal to NAEVD, और VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, which is written as potential V upon rho L N times E. Now, greater the electric field, larger will be the drift velocity, since Vd is directly proportional to electric field E. Relaxation time tau in terms of mean free path, tau is lambda upon Vrms. Vrms, root means square velocity. Drift velocity per electric field is called the mobility of the electron. Mu is Vd upon electric field E. Look at the unit also. ओम्स लॉ. ओम्स लॉ की डेफिनेशन में हमेशा ये ज़रूरी कंडीशन बोलनी होती है कि इफ़ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, देन ओनली वी कैन से दैट करंट across it is directly proportional to the potential difference. I is proportional to V, या V is equal to IR. R is the resistance, that is a constant of proportionality. Remember, Ohm's law एक universal law नहीं है. It is not obeyed by all the substances. Only those substances which obey Ohm's law, they are called ohmic substances, such that a metal conductor at a low temperature obeys Ohm's law. For that condition, V proportional to I means V versus I जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन. एंड उस ग्राफ की जो स्लोप होगी tan थीटा विल गिव यू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. सिमिलरली इस तरह के एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बनते हैं कि देयर आर टू ग्राफ्स V वर्सेस I कर्व्स हैं. एक टेम्परेचर T1 पर है और दूसरा टेम्परेचर T2 पर है.
एंड यू हैव टू टेल इट के किसका सिचुएशन में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे हम दोनों की स्लोप्स को कंपेयर करेंगे. दिस इज एंगल θ1 एंड θ2, डिफरेंट एंगल्स आर देयर. तो इन फर्स्ट केस नंबर 1 ग्राफ में θ1 एंगल जो है दैट इज मोर देन दैट ऑफ θ2. सो tan θ1 इज मोर देन tan θ2. इसीलिए R1 इज मोर देन R2. जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका उस सिचुएशन में टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा. डैट इज T1 इज मोर देन T2. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस कंडक्टर में बढ़ जाता है. क्यों बढ़ता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग मोर रैपिडली, सो दे एनकाउंटर मोर रेजिस्टेंस. Then Ohm's law is true for metallic conductors at low temperature. With rising temperature, resistance increases and the graph V versus I becomes non-linear. Then is current in terms of potential through drift velocity formula C28 that I is directly proportional to V. इसी फॉर्मूला से हम resistance भी निकाल रहे हैं. R is rho L upon A. Put these values, you will get the value for resistance as well as the formula for resistivity. Then resistance का definition, and then resistance किन factors पे. So resistance depends upon the length of the conductor. R is directly proportional to L and inversely proportional to the area of cross section. R is equal to rho L upon A, जहाँ पे rho क्या है? resistivity. सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर. टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंस है? रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस R0 टाइम्स 1 प्लस अल्फा T, वेयर अल्फा इज कॉल्ड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस. और अगर हमने रेशियो निकालनी है दो रेजिस्टेंसेस R1 R2 एट T1 T2, तो दिस इज द फॉर्मूला. रेजिस्टिविटी रो, कंडक्टिविटी सिग्मा एंड कंडक्टेंस C का फॉर्मूलाज क्या है? Resistivity rho is m upon n e square tau in terms of the relaxation time. Unit is ohm meter. Look at the dimension formula. और metals के लिए भी rho T at any particular temperature resistivity is rho naught times 1 plus alpha delta T. Delta T is the variation, difference in the temperature. Conductivity, that is the reciprocal of resistivity, sigma is 1 by rho. Conductance C is reciprocal of resistance 1 upon R. Then cells के टॉपिक पर आए तो सेल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक तो क्लोज्ड सर्किट में भी सेल होता है. क्लोज सर्किट मतलब जब हम उसमें से करंट ड्रॉ कर रहे हैं उस समय I का फॉर्मूला क्या है? E अपॉन R प्लस स्मॉल r. स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, E इज द EMF ऑफ द सेल. और पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल की, तो IR इज द पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल. और जब हम करंट ड्रॉ कर रहे होते हैं मतलब क्लोज सर्किट में होता है जब सेल, तो EMF E is V plus IR. Look at the internal resistance formula also. Power P is equal to VI, which is equal to I square R. और when the cell is being charged, that is the cell को हम करंट दे रहे हैं उस समय the formula becomes E is equal to V minus IR. ओपन सर्किट में जब सेल होता है, ओपन सर्किट मतलब कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रहा उसमें से, दैट मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R क्या है? 0 है. उस समय वी गेट द सिचुएशन जहाँ पर कि पोटेंशियल डिफरेंस AB विल बी द सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल E. और शॉर्ट सर्किट होने का मतलब क्या है? कि हमने सेल को शॉर्ट कर दिया है, मीन्स उसको हमने एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू उसके दोनों टर्मिनल्स ज्वाइन कर दिए हैं, तो उस समय मैक्सिमम करंट दैट इज शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगा, विच विल बी इक्वल टू E अपॉन स्मॉल r. और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू 0. किरचॉफ्स लॉज पे आएंगे तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है? करंट लॉ, विच इज सम ओवर I इज इक्वल टू 0. मतलब द करंट जो किसी भी जंक्शन में जितना एंटर करता है उतना लीव भी करता है. और ये किस पर बेस्ड है लॉ? इट इज़ बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या है? किरचॉफ्स लूप लॉ या वोल्टेज लॉ.
उसमें क्या है, द समेशन डेल्टा वी इज ज़ीरो, दैट इज एनी चेंजेस इन पोटेंशियल इन अ टोटल लूप, क्लोज्ड लूप, उसके सम टोटल जो होगा समेशन डेल्टा वी विल ऑलवेज बी ज़ीरो एंड इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा साइन कन्वेंशंस को बहुत ध्यान से देख लेना कि एक लूप में जब भी हम चेंज इन पोटेंशियल समेशन डेल्टा वी इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, उस समय व्हेन करंट इज इन डायरेक्शन या ट्रांसवर्सल इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और ट्रांसवर्सल की दोनों सेम डायरेक्शन है तो माइनस आई आर आएगा, और अगर ट्रांसवर्सल और करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस आई आर आएगा। ये उस सिचुएशन में है जब हम किस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, समेशन डेल्टा वी इज इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्मेट में लिख रहे हैं। और चेंज इन पोटेंशियल जब हम ट्रांसवर्सल मूव करता है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल तो प्लस ई लिखते हैं इक्वेशन में, और जब मूव करता है ट्रांसवर्सल प्लस टूवर्ड्स माइनस टर्मिनल तो वी राइट माइनस ई। Then the topic comes Wheatstone bridge. Balanced bridge, Wheatstone bridge. In balanced Wheatstone bridge we have the current through galvanometer Ig is equal to 0 and ratio P by Q is equal to R by S. At that time we say potential at point B is equal to potential VB is equal to VD at point D. और unbalanced bridge जब होगा तो उस समय ये रेशो बैलेंस या इक्वल नहीं आएगी और हम कहेंगे P इंटू एस विल बी मोर देन आर क्यू, विच इज़ व्हेन पोटेंशियल एट डी वी डी इज़ मोर एट पोटेंशियल एट बी। बेटा अगर आपको ये मिनिमम लेवल लर्निंग के फर्दर बेस्ड जो एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर की, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू फिजिक्स विद कमल।